तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने पहले बना दिया था, जिससे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिया है कि हमारा ये इतना है, आई इतना है, तो ये स्क्वायर बराबर के माइनस 2 आई, तो के का मान निकाल दीजिए। तो ठीक है, पहले हमें तो ये दिया है ना, तो हम सोल्व कर देते हैं। सोल्व और 17 का सोल्व कर दीजिए। क्योंकि ए किसके इक्वल है, क्योंकि ए बराबर 3 माइनस 2 4 माइनस 2। यहाँ से आप ए स्क्वायर निकालिए तो आप पाएंगे कि 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू ए, यानी ए 2 बार, तो 3 2 4 माइनस 2। आप इसके साथ गुना करें तो इसके स्तंभ को इसके छेद के साथ गुना करें, यानी 3 इंटू 3 9 हो गया, और माइनस 8 के इक्वल होगा। इसको उठाइए, 12 माइनस 20 के इक्वल होगा। इसको उठाओ, इसके साथ गुना करो, ये माइनस 2 है। इसको इसके साथ गुना कीजिए तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 4 के इक्वल होगा। इसको इसके साथ गुना कीजिए तो माइनस 8 हो गया, प्लस 4। तो आप देख सकते हैं कि हमने इन सबों को गुना किया, और जब गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 1 हो जाएगा, इसको घटेगा माइनस 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 के इक्वल। तो ये तो हमने ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, और ए स्क्वायर हमारा क्या होगा, 1 माइनस 2 4 माइनस 4। अब यहाँ पर यहाँ देखिए कि हमें इसका वैल्यू निकालना है ना, तो अब नाउ हम लिख देते हैं, नाउ ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। तो यहाँ हमने ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इंटू के, और ए हमारा किसके इक्वल है, आप देख रहे हैं कि ये इसके बराबर है, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू माइनस 2, और आई जो हमारा होता है, क्योंकि ये सारी चीजें 2 गुना 2 कोटि में, तो आई के भी हम 2 गुना 2 कोटि देते हैं, तो 1 0 0 1, तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4। आप इसको हल करें तो के आप पाएंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2 हो गया, और इसको आप करेंगे ये हो गया 2 0 0 2। एक काम करें, आप इसको इस साइड से लाएं दाएं तरफ से, और बाएं तरफ क्या करें, जोड़ दें, तो आप पाएंगे कि हमने इसको उठाकर इधर लाया, तो 1 माइनस 2 4 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 4 हो जाएंगे, और ये इधर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे 2 0 0 2, और ये हमारा के इंटू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। आज बात करें इन दोनों को आपस में से जोड़िए, तो 2 और 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस 2 और 0 किसके इक्वल हो जाएंगे, माइनस 2 के। इसको और आप इसको जोड़िए तो 4 के इक्वल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 यानी माइनस 2 के इक्वल हो जाएंगे। इधर जो बचा के बचा, और कितना बचा, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2। आप देख सकते हैं कि 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2 दोनों तरफ बराबर है। इन दोनों को आपस में काटिए तो के किसके इक्वल होगा, 1 के। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आप चाहे तो इसको उतारिए। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप थोड़ा समझें, क्योंकि इन प्रश्नों में काफी तरह के फॉर्मूले भी लगाए जाएंगे, क्योंकि हमने सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 ये किस sin अल्फा cos अल्फा के इक्वल। तो सबसे पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले लिखा देते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले, जिसके बेस पर हम इन प्रश्नों को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि cos अल्फा होता है जो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा। यही बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यही इसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये जितने भी हमने फॉर्मूले आपको लिखवाए, एक cos अल्फा के केवल फॉर्मूले हैं। cos अल्फा बराबर cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये जितने फॉर्मूले हैं केवल cos अल्फा के फॉर्मूले हैं।
उसी प्रकार साइन अल्फा की फार्मूला हम देखें तो साइन अल्फा को आप लिखिए 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। इसके साथ एक और फार्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस कितना हुआ tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इन चीज़ों को फार्मूलों को लिखें क्योंकि इन्हीं फार्मूला का उपयोग करके हम इसको बनाएंगे, और ताकि आप इन फार्मूलों को समझ सके और जान सके, इसके बाद हम इन चीज़ों को बनाएंगे। कॉस अल्फा के इन सारे फार्मूलों को लिख दो। कॉस अल्फा में इन फार्मूला का उपयोग हुआ, जब हम साइन अल्फा लगाएंगे तो हम इन फार्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, उतारे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 18 के सूत्रों को देखने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 के प्रश्न को हल कर रहे हैं। हम सिद्ध कर रहे हैं कि i प्लस जो a होगा i माइनस a कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर होगा। आप इन चीज़ों को बहुत आराम से समझिए। हमने LHS लिखा, हमने 18 को सोल्व किया और LHS, तो हमारा LHS यही है ना i प्लस a, तो हम लिख सकते हैं LHS से i प्लस a बराबर। तो आप देख सकते हैं कि i का जो वैल्यू है हमारा वो किसके इक्वल है। तो आप देख सकते हैं i तो हमारा 2 कोटि का आलू है, तो हम इसको 2 लिख दें 1001 और प्लस a, ये जो हमारा है क्या है, ये है ना 0 माइनस कितना tan अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और 0 के। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 1 और प्लस 0 1 के इक्वल हो जाएगा। 0 माइनस tan अल्फा है माइनस tan अल्फा बाई 2 के होगा, tan अल्फा बाई 2 यानी tan अल्फा बाई 2 के इक्वल होगा, और 1 और 0 आपस में जुड़ जाएंगे तो 1 प्लस 0 यानी 1 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करें कि tan अल्फा की जगह आप t को पुट करें, तो आप इसको लिख दें 1 और tan अल्फा बाई 2 को t पुट करें, तो यहाँ माइनस t कर दिया, और tan अल्फा बाई 2 को हमने t पुट किया और ये 1 लिखा, और यहाँ पर आप लिख दो माना tan अल्फा बाई 2 को बराबर कितना t, क्योंकि tan अल्फा बाई 2 को हमने क्या पुट किया t, इसलिए tan अल्फा बाई 2 के जगह है वहां हमने क्या कर दिया t। तो ये हमारा जो हुआ ये LHS आ गया। अब RHS की ओर आइए, तो आप लिखिए RHS से यानी दाहिने तरफ से दाहिना भाग की ओर चले तो हमें i माइनस a है, क्या है i माइनस a, तो i की वैल्यू को i माइनस a इंटू कितना है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। आप यहाँ पर देखिए कि जो i है इसको 2 कोटि में रखिए, तो जब हम 2 कोटि में इसको रखें तो हम लिख सकते हैं 1001 और माइनस हमारा a है, तो a का वैल्यू हमारा क्या है, यही ना है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 और फिर क्या है tan अल्फा बाई 2 और फिर 0 के इक्वल है। आप इसको बंद करें, इसको बंद करें, और यहाँ पर जो cos अल्फा है तो cos अल्फा का वैल्यू हमने tan के रूप में बताया, तो यानी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही ना फॉर्मूला होता है। और यहाँ हमारा साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा का फॉर्मूला हम tan के रूप में लिख दें, यानी साइन अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2। पुनः यहाँ साइन अल्फा है तो इसका भी हम फार्मूला लिख दें, यानी माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और यहाँ हमारा cos अल्फा है, तो cos अल्फा का फार्मूला हम लिख देते हैं जी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इन चीज़ों को तो हमने उतार लिया, और इन चीज़ों को आप उतारिए, आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम इन चीज़ों को आपस में इस तरह बनाते हैं, और आप याद कर लीजिएगा कि जो हमारा LHS है वो किसके बराबर आया है 1t माइनस t1, और इसी को हम RHS की तरफ से प्रूफ निकालेंगे और हम RHS से प्राप्त कर देंगे कि जो LHS के बराबर हमारा जो है RHS वो LHS के बराबर है। तब तक के लिए आप उतारे, हम बोर्ड साफ करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि हम इन चीज़ों को यदि आपस में घटाएं तो हमें क्या मिलेगा। हमने 1 में से 0 को घटा लिया 1 हो जाएगा, हमने 0 में से माइनस tan अल्फा को घटा लिया तो माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, हमने 0 में से tan को घटा लिया तो इसको हम घटाएं तो माइनस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और हम 1 में से 0 को घटाएं तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
ध्यान दें चूंकि हमने इसको भी घटाया इसलिए इनका चिन्ह बदल जाएगा और ये प्लस के इक्वल हो जाएंगे, और ये साइड जो हमारा है वो जिसके 10 रह जाएंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये सारे चीज रह जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के, और पुनः हम लिख सकते हैं इधर यदि हम मिटाएं तो इन चीजों को हम लिख सकते हैं यहाँ माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के, और हमारा जो नीचे है वो क्या है 2 टेन अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और नीचे है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ध्यान दें चूंकि हमने टेन अल्फा बाई 2 को टी माना है, इसलिए आप जहां अल्फा बाई 2 है उसको टी पुट करें, तो यहाँ पर आप देखें कि 1 है और यहाँ टेन अल्फा बाई 2 है, इसको हमने टी पुट किया, और यहाँ माइनस टेन अल्फा है इसको माइनस टी पुट किया, ये 1 के इक्वल हो गया। और पुनः यहाँ पर देखें तो 1 है और यहाँ टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर पुट हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको करें तो 2 और टेन अल्फा है तो यहाँ टी हुआ, और नीचे हमारा हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। आप यहाँ पर पुट करें तो माइनस 2 टेन अल्फा को 2 पुट किया, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। आप यहाँ पुट करें तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस किसका हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये दोनों तो हमेशा गुना में आ गए ना, तो इन दोनों को आप आपस में गुना कर दीजिए। तो हम गुना कर रहे हैं, जब हम इनको आपस में गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके स्तंभ को हमने इनके क्षैतिज में गुना किया तो 1 इंटू इतना हो जाएगा। तो हमें मालूम चलेगा कि जो हमारा है 1 इंटू कितना 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसके साथ गुना किया और प्लस इसको साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2t स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसके स्तंभ से हमने इनके क्षैतिज में गुना किया, पंक्ति में गुना किया। अब इनको उठाइए और इनके साथ गुना कीजिए, तो हमने इनको इसके साथ गुना किया तो माइनस टी हुआ, और फिर क्या हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमने इसको इनके साथ गुना किया और इसको उठाइए और इसके साथ गुना कीजिए तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2t बटा नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसके स्तंभ से हमने इसके पंक्ति और इस पंक्ति दोनों पंक्तियों में गुना किया, और इस स्तंभ से हम इन दोनों पंक्तियों में गुना करेंगे, तो इससे आप इसमें गुना कीजिए तो ये माइनस 2t के हो जाएंगे, और नीचे हमारा बच जाएगा कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। आप इनके से तो हमने इसमें गुना कर दिया, आप इसको इसके साथ गुना कीजिए तो प्लस टी इंटू क्या बचेगा टी इंटू क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर के बचेंगे। और पुनः हमने इससे तो इसके क्षैतिज में इसके पंक्ति में गुना किया, अब इनको उठाए इनके साथ गुना कीजिए तो माइनस 2t हुई, तो 2t स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे 2t स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। और हमने इसको इसके साथ गुना किया तो हमारा बच जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ध्यान दें अब यदि आप इनको हल करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर क्या बचेगा 2t स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। आप इनको हल करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, और हल करने के बाद आप इनको हल करेंगे तो माइनस टी हो जाएंगे, और फिर इनको हल करेंगे तो प्लस टी क्यूब हो जाएंगे, और इसको आप हल करेंगे तो प्लस 2t हो जाएंगे। और आप इनको हल करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम के रूप में आ जाएगा, तो बचेगा माइनस 2t, और इसको आप हल करें तो बचेगा t, और इसको हल करें तो माइनस टी क्यूब बच जाएंगे। आप नीचे आइए 1 प्लस टी स्क्वायर को आप ले लीजिए एलसीएम के रूप में, तो ये बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। आप इनको हल करें तो आप पाएंगे कि इसको यदि हम इनको हल करें तो 2t स्क्वायर में से 1t स्क्वायर घट जाएगा, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे।
और नीचे भी जो चीज़ है 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 2t है, ये tq है, और ये कितना है, ये हमारा कितना है, प्लस टी है, प्लस टी है। तो हम इसमें से इसको घटा दें तो ये tq बच जाएगा, और ये हमारा 2t में से एगो t चला जाएगा, ये t बच जाएगा, और नीचे हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर आप हल करें तो ये बच जाएगा t 2t है, ये आप देख रहे हैं कि 2t और ये t है, तो घट जाएंगे, माइनस टी बच जाएंगे, और ये हमें माइनस टी क्यू बच जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। आप इसको हल करेंगे तो 2t स्क्वायर में से एगो टी स्क्वायर चला जाएगा, यानी टी स्क्वायर बच जाएगा, ये प्लस 1 बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब थोड़ा सा और हल करना है, आप इनको हल करें और ये RHS LHS प्राप्त हो जाएंगे। और यदि हम इनको हल करें तो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें बचेगा 1, और यहाँ से माइनस टी को आप कॉमन के रूप में लाए तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे भी बचेगा हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखें कि हमने टी को बाहर ले लिया, तो जब हम टी को बाहर लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा, और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं कि इन दोनों 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 के इक्वल हो जाएंगे। पुनः आप देखेंगे कि 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मिला जुला के हमारा 1 बच जाएगा, ये हमारा t बच जाएगा, ये हमारा t बच जाएगा, और ये हमारा 1 बच जाएगा। और यही हमारा LHS था ना, और RHS को भी हमने यही प्राप्त किया। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि LHS को भी हमने प्राप्त किया था इतना ही, 1 माइनस टी और 1 आप देखें तो, और RHS को भी हमने यही प्राप्त किया। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए LHS जो है वो RHS हो गया, और यही हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 19 को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसलिए हम प्रश्नों को नहीं लिखेंगे, आप अपनी किताबों से उन प्रश्नों को मैच कर लेंगे। हम डायरेक्ट 19 को बनाते हैं।